नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कल दोनों का जन्मदिन भी है, यानी कि 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले ये दोनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी को इस शिखर तक, इस मुकाम तक लेके आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही मदन मोहन मालवीय शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से योगदान दिया है, समाज के क्षेत्र में जिस तरह से योगदान दिया है, इन सब के मद्देनजर भारत रत्न का ऐलान। इस वक्त हमारे साथ सुशील कुमार मोदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता। सुशील जी, ये बताइए कि इसे किस तरह से बीजेपी और एनडीए के खास करके नेता देख रहे हैं? कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा मौका? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अजात शत्रु हैं। कल स्वयं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को मिलना चाहिए। तो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने उनको वो सम्मान नहीं दिया और आज नरेंद्र मोदी जी ने वह सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी को दिया है। तो मैं इसके लिए केंद्र की सरकार को धन्यवाद देता हूं। और देखिए, बिहार के साथ तो अटल जी का खास रिश्ता रहा है और अपने भाषणों में कहा करते थे कि बाकी लोग बिहारी हैं और मैं अटल बिहारी हूँ। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ही करीबी रिश्ता बिहार से रहा है और मैं तो उनके साथ 50 सभाओं में मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला है, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मेरी शादी के अंदर स्वयं वो आशीर्वाद देने के लिए पटना आए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर जिन्होंने राजनीति की है और आज इसका परिणाम है कि सभी दलों के नेता इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने एक कीमती मान स्थापित किया है राजनीति के क्षेत्र में। बिल्कुल सुशील जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 50 सभाओं में आप उनके साथ रहे हैं और निश्चित तौर पर यह बात सही है कि भले ही विपक्ष के तौर पर ही सही, कद्दावर नेता रहे हैं वाजपेयी जी। और ऐसे में जो सरकार भी, जैसे यूपीए की सरकार ही रही, तो हमेशा इनके व्यक्तित्व को सलाम करती रही है कांग्रेस। और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम जितनी भी पार्टियां रही हैं हमारे देश में, वो सलाम करती रही है इनके व्यक्तित्व को, वाजपेयी जी के सोच को। ऐसे में हालांकि कई आपके साथ बातें रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप साझा करना चाहे वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें। नहीं, जैसा मैंने कहा कि मेरी शादी के अंदर वो भाग लेने के लिए आए थे, उस समय वो संसद के किसी सदन के भी सदस्य नहीं थे और अपना हवाई जहाज का भाड़ा टिकट खरीद कर, क्योंकि मेरा अंतरजातीय विवाह था और इसलिए आशीर्वाद देने के लिए, एक अंतरजातीय विवाह में मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद देने के लिए, तो सामाजिक मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशील थे और वो इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहित करते थे और इसलिए जातीय धर्म से पर उठकर समाज के सभी वर्गों को उन्होंने लेकर चलने का प्रयास किया और उनका एक उदारवादी चेहरा था। और से जो समय पड़ा तो उन्होंने इंदिरा गांधी की भी उन्होंने प्रशंसा की थी 71 के और बांग्लादेश युद्ध के बाद जो है। इसलिए आज देश के अंदर इस प्रकार के नेताओं की बड़ी कमी है और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी सदियों के अंदर 2-4 लोग पैदा होते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर हैं, आज बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जिसकी जीवा पर सरस्वती का वास था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील कुमार मोदी जी हमसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि अटल जी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। देश में सबके हृदय में उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है। सब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे और 25 दिसंबर को, परसों, कल ही उनका जन्मदिन है। ऐसे मौके पर उनको भारत रत्न की घोषणा, ये बहुत ही एक बेमिसाल और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। देश भर इसका स्वागत होगा।